Nederland है मेरे शो ननंद है मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान्य आज विशेष आज मैं तुमसे बताने वाला छो एक जो सोका दिवस का अपलोड अभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में। तो बहुत से क्वेरीज हैं कि भाई ये सोका दिवस ऐसा क्या चीज़ है और ये सोका दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है और इसके पीछे पर्पज़ क्या है। तो ये अमूमन हर किसी के जहन में ये सवाल है कि सोका दिवस क्यों मनाया जाए और किस लिए मनाया जाए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। ये मेरा एक कोशिश है, एक इसमें लोगों को बताने की ज़रूरत है और ख़ासकर जो है यंग जनरेशन के लिए कि यंग जनरेशन किस परिस्थिति में पले बढ़े वो हमको समझना होगा और जो जीवन में अपने स्तर को आगे बढ़ाने के लिए यंग जनरेशन किस कंपटीशन में वो लोग रह रहे हैं इस चीज़ को हमने समझना होगा। खैर बात यह है कि हमने जो अपना मूल जड़ है सोका, तो सबसे पहले तो सोका होने पर गर्व महसूस होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हम लोग सोका हैं एंड हमारे जो एंसेस्टर हैं उनका जो रहन सहन होता है, जो उनका तिब्बत के साथ व्यापार करने का, ये हर किसी के घर में और कोई न कोई उनके फादर फोर फादर ज़रूर इस व्यवसाय में रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति रही उस ज़माने में। कहाँ जोहार, फिर कहाँ भाबर, फिर कहाँ भाबर से जोहार होते हुए तिब्बत, तिब्बत से और सब पैदल ही हुआ। और वो भी जो है बकरियों के साथ जुबू हो गया, तमाम चीज़ें जो भी हुआ एक व्यापार में किससे संबंधित, तिब्बत में क्या आवश्यकता है और हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में क्या आवश्यकता है। तो उसमें जो फिट हुए वो हुए सोका लोग। उन्होंने अपने आप को बकरियों को जो है अपना एक जो शिप बोलते हैं, एक जैसे रेगिस्तान में जो है ऊंट को बोलते हैं कि जो है दिस इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट, तो उसी तरह से पहाड़ों में भी बकरियों को जो है इसी तरह से उन्होंने उपयोग किया। क्योंकि जो रास्ता होता है उसमें बड़े आराम से बकरियां अपने पीठ में 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलो तक का वज़न बड़े आराम से वो लोग जो है अपने पीठ में आराम से ले जा सकते हैं। और चढ़ाई और ढलान कैसे कैसे रास्ते होते हैं उसमें वो जो है रहते हैं। तो उसमें जो है आदमियों को भी जो है चलना पड़ता है, उनको उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। तो यहाँ पर यह है कि जो परिस्थिति है बहुत ही विषम परिस्थिति में, कहने का मतलब है हमारे एंसेस्टर ने जिया है, हमारे पूर्वजों ने जिया है। तो जो विषम परिस्थिति में जीता है तो उनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो भी उसी लेवल के होते हैं, उसी तरह के होते हैं। आप जैसे घर से बाहर निकले, कब बीमार हो रहे हैं, कब जो है अकेला पड़ गया, कब जो है उनके पास रहने के लिए जगह कहाँ पर है। तो आई कैन से दैट एडेप्टेबिलिटी एंड लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन एंड किसी के साथ घुलना मिलना, मेल जोल, आपस में एडेप्टेबिलिटी एंड अनजान से बातचीत करना, to talk about the things which is required to him, to her or to me. So ये जो इनबिल्ट करेक्टर है, ये करेक्टर सोका लोगों में इसी विषम परिस्थितियों में जब हमारे एंसेस्टर ने काम किया, वो जीन पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। दैट इज़ द ओनली रीजन। आज अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे लोग जो है सर्विस क्लासेस में नो सोका इज़ फेल्योर, एवरीबडी इज़ सक्सेसफुल, बिकॉज उसको पढ़ाई लिखाया गया नहीं कि मैनेजमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंट करेक्टर ने उनको अपने जो ऑफिस में है वो जो है एक लीडर की तरह, एक ईमानदार, एक बहुत अच्छा सर्विस क्लास और हर किसी का बड़ाई आपने सुना होगा। तो ये बात मैं हमारे यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ। हमारे यंग जनरेशन जो भी सोका है, आप लोग जो है यहाँ पर आए क्योंकि 1962 में जो है वॉर हो गया, जो हमारा व्यापार था वो तिब्बत से ख़त्म हो गया। देन हम लोगों को जो है सरकारी नौकरी में हम लोग आए
तो कोई दिल्ली में बस गए, कोई लखनऊ में बस गए, हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में, और हमारे बच्चे जो है पले बड़े यहीं पर हैं। उनका उसमें क्या दोष है? आज अगर मैं कहता हूँ कि जोहार का कल्चर है, सोका कल्चर है, तो इट इज़ माई ड्यूटी। आज मैं जो है इस मुकाम में हूँ, मैं पहाड़ी भी जानता हूँ, मैं उनको शब्दों को पहचानता हूँ, मुझे पता है देवी देवता को किसको पूजना है, मुझे पता है कि कौन से कौतिक होती है, कौन से संस्कार हम लोगों को करना पड़ता है, कौन से क्या चीज़ें करना पड़ता है। तो ये ट्रांसलेट अगर हम यंग जनरेशन को करेंगे तभी तो यंग जनरेशन सीखेंगे। तो दिस इज़ द वन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि हैप्पी सोका दिवस का मतलब यही होता है कि यंग जनरेशन को जो है उनको बताना है कि पहले तो आप सोका हैं, यू आर अ सोका चाइल्ड, you are a soca boy, soca girl, and feel proud, and then you just respect your ancestors। किस परिस्थिति में वो हम लोग आगे बढ़े, आप लोग इस परिस्थिति में हैं, एंड आपस में मेल जोल बढ़े, हम एक दूसरे को जाने। लेट अस हैव अ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वी आर अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी। अगर स्मॉल कम्युनिटी में हमारा यूनिटी नहीं होगा, हम लोग जान ही नहीं पाएंगे कि हम इस कम्युनिटी के लोग हैं, हम इस कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो हाउ वी कैन फॉर्म अ कम्युनिटी। सो आज के इस दौड़ में हर किसी का अपना अपना कम्युनिटी है, एंड कम्युनिटी है तो स्ट्रॉन्गनेस आती है। अगर किसी कम्युनिटी में कोई चीज़ ज़रूरत की आती है, कोई चीज़ आती है, तो वो चीज़ ज़रूरत होती है। और इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए वाकई हमारे सभी लोगों ने जो भी जो है 1962 के बाद, अगर लखनऊ का एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। देहरादून की बातें हैं, हल्द्वानी की बातें हैं, दिल्ली की बातें हैं, बॉम्बे की बातें, जहाँ जहाँ पर जो सोका लोगों ने गए वहाँ पर उन्होंने जो है जोहार सांस्कृतिक संगठन उन्होंने बनाया, उन्होंने आपस में मेल जोल किया, भवन तक बने हैं जो है, जैसे जोहार भवन लखनऊ में बना है, मिलन केंद्र जो है हल्द्वानी में बना हुआ है, मुनस्यारी में बना हुआ है। इसी तरह से जो है तरह तरह की ये है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए तो आजकल के लोग जो है सोशल मीडिया में ज़्यादा हैं, इन्वॉल्व हैं। यंगस्टर्स खासकर जो है सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर जिस तरह से अगर हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी अर्थ डे होता है, तो एक इनबिल्ट आता है यार टुडे इज़ अर्थ डे, तो लोग बात कहते हैं चलो अर्थ डे में ये साइकोलॉजिकल आ जाता है। फादर्स डे है तो फादर्स के लिए होता है। तो मेरा भी एक कॉन्सेप्ट ही है कि एक सोका दिवस हो जाए, सोका डे हो जाए। तो अगर मेरे सभी लोगों को पता चलता है सोका दिवस है, तो एटलीस्ट एक फील प्राउड होता है, एंड आई कैन विश माई सोका ब्रदर्स सिस्टर्स अबाउट द सोका डे। अब ये सोका डे मनाने का भी मैं यहाँ पर ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो सोका डे जो निर्धारित किया है वो 23 अप्रैल को किया है। अब आप पूछेंगे 23 अप्रैल को क्यों किया है? तो 23 अप्रैल को कहने का तात्पर्य यही है कि 23 अप्रैल को हमने इसलिए बनाया है कि 23 अप्रैल को ब्रिटिशर्स ने इन द ईयर 1859 मिलम में फर्स्ट वर्नाकुलर स्कूल उन्होंने खोला। जब वर्नाकुलर स्कूल मिलम में खोला, फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोगों ने जो है पढ़ाई लिखाई की और हम लोग बढ़े। और उसका निष्कर्ष पता क्या हुआ? जब 1962 में वॉर जब हो गया, अब व्यापार ख़त्म हो गया, तो क्या करें? लेकिन बेसिक जो क्वालिफिकेशन था हमारे पास, जिन्होंने कोई जो है प्राइमरी किया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, उस क्वालिफिकेशन के नाते जैसे हमारा 1962 वॉर हुआ, बहुत से लोग सरकारी जो है सेवा में भर्ती हो गए। ये वो रहा इसका कि हम लोगों ने फर्स्ट जो 23 अप्रैल को जो स्कूल खोला गया था, तो इसलिए क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट रहा हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो इसलिए जो है 23 अप्रैल को सोका दिवस मनाने के लिए सोचा गया है। तो आज ये सारी बातें मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, बहुत सारी बातें लोग पूछ रहे थे ये क्या है क्या नहीं है। तो एक इस माध्यम से मैं आपको बताने के लिए आज मैंने अपनी बातें रखी है। आशा है आप लोगों को इसमें भागीदारी दिखाना चाहिए और एक यूनिटी को जो होता है उसका मतलब क्या होता है ये समझना चाहिए। और इस बार मैंने क्या सोचा है कि हमारे कम्युनिटी में कोई भी जो बेहतरीन कार्य समाज के लिए कर रहे हों उनको जो है जोहार गौरव देने की बात सोची गई है। इसके लिए निर्णायक मंडल बनाया गया है। निर्णायक मंडल में श्री भोपाल सिंह बिरजवाल जी हैं जो रेलवे में थे, वहाँ से वो रिटायर्ड हुए। बहुत ही सज्जन व्यक्ति, समाज के एक एक बारीकी को जो है वो जानते हैं। और दूसरे जो हमारे जो निर्णायक मंडल में रहे
श्री दीवान सिंह खिंचाल जी, वो पिथौरागढ़ में जो है पदस्थ थे दूरसंचार में। एक एक चीज़ें उन्होंने जो है जानते हैं समाज के बारे में, कहाँ से वो लोग कहाँ आए हैं। जैसे हम लोगों का था कि चलो व्यापार करना, फिर खेती बातें करना, फिर खुद एक पढ़े लिखे एंड दे रेज टू अ वेरी गुड हाइट। भोपाल सिंह लसपाल जी, मतलब ही सच ग्रेट पर्सनैलिटी, आई कैन से दैट। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे निर्णायक मंडल हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, दे नोज इन्स एंड आउट ऑफ द सोसाइटी। तो उन्होंने जो है इस निर्णय में का निर्णय लेना है। तो मैंने एक विचार रखा है कि इस बार जो भी जो है समाज के लिए जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, अपना समय दिया है, अपना धन लगाया है और हमेशा दूसरे के लिए जो है तत्पर आगे बढ़ते हैं, उनको जो है जोहार गौरव इस नाम से संबोधित किया जाएगा। और इसके लिए उनको शॉल, एक शील्ड है, प्रशस्ति पत्र है, बहुत बढ़िया तरीके से उनका जो है हम सम्मान करेंगे। तो इसलिए देखते हैं इस बार का जोहार गौरव कौन बनते हैं। तो ये एक सौका दिवस के दिन जो है ये घोषित होगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैंने ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए बोला है। और ग्रीटिंग कार्ड में जैसे होता है कि हैप्पी सौका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरह का ग्रीटिंग कार्ड के लिए जो है एक प्रतियोगिता नर्सरी से लेके कक्षा 3 तक 2 ग्रुप हैं, और कक्षा 4 से लेके कक्षा 8 तक ये जो 2 ग्रुप हैं उसमें मैंने, क्योंकि छोटे बच्चों का स्तर और बड़े बच्चों का स्तर, और बच्चों में सौका दिवस, तो ये एक इनबिल्ट आएगा जब वो बनाएंगे। तो उनको भी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों ग्रुप को जो है कुछ न कुछ पुरस्कार जो है दिया जाएगा, उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है सभी लोग मिलजुल कर जो है हम लोग क्या मनाएंगे, सौका दिवस मनाएंगे। तो इसी तरह से कुछ न कुछ बातें चेचेवा चैनल में हम लोग करते रहेंगे। तो की कला तिम्मेदाकार चेचेवा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आवर कम्युनिटी इज सच ए स्ट्रॉन्ग, मन करता है गर्व छ फक्र छ हमारा कौम माँ, गर्व छ फक्र छ हमारा कौम माँ, एकता आज छ हमारा कौम माँ। चे 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 चवा चे 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 चवा चे चे चे, जहद जरूरत सब लगी जाँच, दुख सुख काज मिली जुली फीटो छ, भैर फेल हन छ हो कनक नाम, सावधान लीन छ हो कनक नाम। चे 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 चवा चे चे चे। एक कुछ इस तरह का जो है कंपोजिशन मेरा एक गीत है, गर्व छ फक्र छ हमारा। So let's celebrate 23rd अप्रैल सौका दिवस। 23 अप्रैल को सौका दिवस मनाते हैं फिर। धन्यवाद।